हेलो फ्रेंड्स, ये है बीएससी फोर्थ सेम बॉटनी का यूनिट 5 जिसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराने जा रहे हैं। सो इससे पहले पार्ट में भी हम करा चुके हैं, तो इसमें भी हम और इसके अलावा कराएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स यूज इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीजेज आर। ऐसे इसमें ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा प्लांट है जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ यानी पेट के या आंतों के लिए की जो भी डिसीज़ होती है उनके लिए यूज़ होता है, ऐसा कौन सा प्लांट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है एग्लेमार्मिलोस, बी है अजाडिराक्टा इंडिका, सी है मोमोर्डिका करानिटिका, डी है ऑल द अबव। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही जो हैं वो तीनों गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ये तीनों प्लांट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल नेम ऑफ आयुष इज़। आयुष का फुल नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो आयुष ऑप्शन नंबर ए है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, बी है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, सी है आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी, डी है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी एंड सिद्धा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो ये आयुष क्या है, इसमें मेडिसिन वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, उसी को आयुष बोलते हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी को। ठीक है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है 23 द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी इज़ लोकेटेड एट। एक सेंट्रल काउंसिल है, ठीक है, क्या नाम है उसका, CCRYN। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है न्यू दिल्ली, डी है आगरा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में है ये प्रेजेंट CCRYN। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, मेडिसिन वगैरह बनाने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 है द सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा CCRS इज लोकेटेड एट। ऑप्शन नंबर ए है हैदराबाद, बी है चेन्नई, सी है देहरादून, डी है न्यू दिल्ली। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में ही है ये भी रिसर्च, जहाँ पर मेडिसिन वगैरह बनती हैं। सो नेक्स्ट है 25 नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड इज लोकेटेड एट NMPV। कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है चेन्नई, सी है न्यू दिल्ली, डी है आगरा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। सो ये भी न्यू दिल्ली में ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है 26 द बोटेनिकल नेम ऑफ काला मेगा इज। काला मेगा का बोटेनिकल नेम पूछ रहा है, ये प्लांट है। ऑप्शन नंबर ए है एंट्रोग्राफिस पानिकुलटा, बी है सिनामोमम बेरम, सी है बिथानिया सोमनीफेरा, डी है पिक्रोराइजा कोर्रोआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंट्रोग्राफिस पैनिकुलेटा। सो नेक्स्ट आता है 27 द बोटेनिकल नेम ऑफ कुटकी इज। कुटकी का बोटेनिकल नेम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है पिक्रोराइजा कोर्रोआ, बी है बिथानिया सोमनीफेरा, सी है एंट्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, डी है सिनामोमम वेरम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिक्रोराइजा कोर्रोआ। तो कुटकी का बोटेनिकल नेम है पिक्रोराइजा कोर्रोआ। ये एक प्लांट है, ठीक है, जो मेडिसिन वगैरह बनाता है। सो नेक्स्ट आता है 28 द फैमिली ऑफ बिथानिया सोमनीफेरा इज। बिथानिया सोमनीफेरा की फैमिली पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है सोलेनेसी, बी है यूफोर्बिएसी, सी है लॉरेसी, डी है आसेंथेसी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोलेनेसी। बिथानिया सोमनीफेरा की फैमिली का नाम है सोलेनेसी। नेक्स्ट है 29 विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। कह रहा है इन सिटू कंजर्वेशन का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है बोटेनिकल गार्डन, बी है बायोस्फीयर रिजर्व, सी है नेशनल पार्क, डी है सेक्रेड ग्रुप। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोटेनिकल गार्डन। ओके, बोटेनिकल गार्डन जो होता है, ठीक है, उसमें प्लांट्स हम दूसरे हैबिटाट से लाकर रखते हैं। ठीक है, तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जो उसका हैबिटाट है वो प्लांट को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा बोटेनिकल गार्डन में होता है। नेक्स्ट 30 द बोटेनिकल नेम ऑफ नीम ग्लोइज। नीम जो होता है पेड़, उसका बोटेनिकल नेम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, बी है रोबोल्फिया सर्पेंटिना, सी है फाइलेंथेसस इम्बिलिका, डी है आर्टिमेसिया एनोआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। सो नेक्स्ट आता है 31 Repositories of plant specimens, animal specimens, fossil specimens and other objects of cultural importance are।
ऑप्शन नंबर ए है हर्बेरिया, बी है म्यूजियम, सी है ग्रीन हाउस, डी है गोदाम। सो इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मतलब ऐसे कौन से कल्चरल इम्पोर्टेंस है, मतलब रिपोजिटरीज है जहाँ पर हम के प्लांट और एनिमल्स एंड फॉसिल्स को रखते हैं, ठीक है, उनको मार के रखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यूजियम में रखते हैं हम उसे। सो नेक्स्ट आता है 32। द ऑथर ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन टू इथनोबॉटनी इज, इंट्रोडक्शन टू इथनोबॉटनी की बुक के ऑथर कौन है? ये एक बुक है, ठीक है, इसके ऑथर पूछ रहा है, राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है ड्यूकेस, बी है रिचर्ड एवंस, सुलेट्स, सी है वर्लिन, डी है फॉल्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ड्यूकेस। तो इसका जो ऑथर है इंट्रोडक्शन टू एथनोबॉटनी, इसके हैं ड्यूकेस। सो नेक्स्ट आता है 33। द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग ओरल एथनोबॉटनिकल ट्रेडिशनल नॉलेज इज। ऑप्शन नंबर ए है एथनोबॉटनिकल डॉक्यूमेंटेशन, बी है एथनोबॉटनिकल स्टडीज, सी है एथनोबॉटनिकल ट्रेवल्स, डी है एथनोबॉटनिकल थिंकिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एथनोबॉटनिकल डॉक्यूमेंटेशन। ये पूछ रहा है कि एथनोबॉटनिकल ट्रेडिशनल की नॉलेज जो है, ठीक है, ओरली जो भी हम प्रिजर्विंग करते हैं उसका मेथड पूछ रहा है, तो एथनोबॉटनिकल डॉक्यूमेंटेशन है। नेक्स्ट आता है 34। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट फॉर एक्यूरेट टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन आर। ऑप्शन नंबर ए है फ्लावर्स, बी है इन्फ्लोरेसेंस, सी है फ्रूट, डी है ऑल द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल द अबव सारे ही हैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट। सो नेक्स्ट आता है 35। मतलब इस 34 में ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन, मतलब प्लांट का हम पता कैसे लगा सकते हैं, टेक्सोनोमिक आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये प्लांट डिफरेंट है, ठीक है। तो हम फ्लावर से भी पता लगा सकते हैं, इन्फ्लोरेसेंस से भी पता लगा सकते हैं और फ्रूट से भी पता लगा सकते हैं। सो ऑल द अबव है। सो नेक्स्ट आता है 35। विच वेदा इज कंसिडर्ड एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन। ऐसा कौन सा वेदा है, या हम वेद कह सकते हैं, ऐसा कौन सा वेद है जो मेडिसिन की इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है याजुर्वेद, बी है अथर्ववेद, सी है ऋग्वेद, डी है सामवेद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अथर्ववेद। अथर्ववेद एक बहुत पुरानी बुक है, ठीक है, बहुत पुराना वेद है जो बहुत पुराने लोगों ने लिखा था। तो इसमें हर मेडिसिन के बारे में, हर प्लांट के बारे में, किस प्लांट से कौन सी डिसीज़ रोकी जा सकती है, क्या यूजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। Important information based on evidence and experience has been given about आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। इसमें ये पूछ रहा है ऐसी कौन सी बुक है जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के बारे में, उसके एविडेंस एंड एक्सपीरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए है चरक संहिता, बी है रामायण, सी है ऋग्वेद, डी है सामवेद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37। व्हाट परसेंटेज ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर बेस्ड ऑन प्लांट्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज पूछ रहा है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की, ठीक है, जिसमें प्लांट्स के बारे में एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में कितने परसेंटेज है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 50%, बी है 10%, सी है 70%, डी है 90%। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 90% दिया हुआ है प्लांट्स एंड उसके नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में आयुर्वेदिक मेडिसिन में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 38। Reserpine extracted from Wolfia serpentina plant is used for। ऑप्शन नंबर ए है एंटीडोट फॉर स्नेक बाइट, ऑप्शन नंबर बी है द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, सी है यूरिनरी डिसऑर्डर, डी है मलेरिया फीवर। इसमें ये पूछ रहा है रॉ वॉल्फिया जो है, रॉ वॉल्फिया सरपेंटिना, ये प्लांट किस डिसीज़ में यूज़ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39। मेडिसिनल प्लांट यूज्ड इन कफ एंड कोल्ड इज। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कफ एंड कोल्ड, खांसी एंड बुखार में यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, बी है कॉर्नवोल्वस आर्वेंसिस, सी है सोलेनम इंडिकम, डी है ओसिमम सैंक्टम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओसिमम सैंक्टम। ओसिमम सैंक्टम प्लांट जो है वो उसका यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, जिसमें कफ एंड कोल्ड के लिए होता है यूज़,
ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 40, आर्टेमिसिन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। तो आर्टेमिसिन ये जो है वो एक एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी मलेरियल के खिलाफ है, ठीक है, मलेरिया को का दूर करता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, और ये मिलता कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए है आर्टेमिसिया एनुआ, बी है आर्टेमिसिया ब्रीविफोलिया, सी है आर्टेमिसिया हर्बाल्वा, डी है आर्टेमिसिया एब्सिंथियम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टेमिसिया एनुआ। आर्टेमिसिया एनुआ एक प्लांट है, ठीक है, जिसमें एक कंपाउंड है आर्टेमिसिन। तो आर्टेमिसिन निकाला जाता है, ठीक है, जिससे एंटी मलेरियल ड्रग बनता है जो मलेरिया में काम आता है। सो नेक्स्ट आता है 41, विच ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रीजनल प्लांट्स एंड देयर ट्रेडिशनल यूजेस बाय द इंडिजिनस कल्चर्स। ये वही पूछ रहा है कि बॉटनी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें डील की जाती है ट्रेडिशनल यूजेस के बारे में प्लांट्स के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है एथनोबॉटनी, बी है टेक्सोनॉमी, सी है इकोनॉमिक बॉटनी, डी है अप्लाइड बॉटनी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में ट्रेडिशनल यूजेस बताए जाते हैं प्लांट्स के बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 42, द टर्म आयुर्वेद इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जो आयुर्वेद टर्म लिया गया है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है लैटिन, डी है फ्रेंच। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज का है ये आयुर्वेद, ठीक है। तो सो नेक्स्ट आता है 43 है द लार्जेस्ट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा हर्बेरिया कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है नेशनल बोटेनिकल गार्डन इंडिया, सी है न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन न्यूयॉर्क, डी है कोमारॉव बोटेनिकल इंस्टीट्यूट रसिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड एट। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए है हावड़ा, बी है लखनऊ, सी है कानपुर, डी है न्यू दिल्ली। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हावड़ा। हावड़ा में प्रेजेंट है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। तो नेक्स्ट आता है 45, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ऑप्शन नंबर ए है पेंटनगर, बी है शिमला, सी है देहरादून, डी है अल्मोड़ा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी देहरादून। सो नेक्स्ट आता है 46, द फर्स्ट हर्बेरियम स्टेबलाइज्ड इन इंडिया इज। फर्स्ट हर्बेरियम इंडिया में स्टेबलाइज्ड हुआ था, कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर ए है ब्लैटर हर्बेरियम, बी है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सी है एफआरआई हर्बेरियम, डी है हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न हिमालयन रीजनल सेंटर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। सो नेक्स्ट आता है 47, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम वॉज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम स्टेबलाइज्ड किस ईयर में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1795, ऑप्शन नंबर बी है 1895, ऑप्शन नंबर सी है 1995, ऑप्शन नंबर डी है 2005। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1795। तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम स्टेबलाइज्ड हुआ था सबसे पहले 1795 में, ठीक है, इन इंडिया। सो नेक्स्ट आता है 48, द केमिकल यूज्ड फॉर द पॉइजनिंग ऑफ हर्बेरियम स्पेसिमेंस इज। ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी है मर्क्यूरिक क्लोराइड, सी है क्लोरोफॉर्म, डी है ग्लाइसरीन। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, जो हर्बेरिया होते हैं, ठीक है, हर्बेरिया में हम प्लांट को लगा देते हैं हर्बेरिया फाइल में, तो वो ख़राब भी तो हो सकते हैं, उसमें फंजाई भी तो लग सकती है, तो उसके लिए एक पॉइजन छिड़का जाता है, एक पॉइजन केमिकल उसमें स्प्रे किया जाता है। उस केमिकल का क्या नाम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक क्लोराइड। मर्क्यूरिक क्लोराइड डाला जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्लांट सूखे हुए उस पर लगाए जाते हैं वो कभी ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 49, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज। बोटेनिकल गार्डन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन पूछ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए है दे अलाउ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटाट फॉर वाइल्ड लाइफ, ऑप्शन नंबर डी है दे प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो नेक्स्ट आता है 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन। सो ऑप्शन नंबर ए है लेबलिंग, प्रेसिंग, कलेक्शन, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग,
ऑप्शन नंबर बी है कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग, पॉइजनिंग, लेबलिंग, माउंटिंग। ऑप्शन नंबर सी है कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, लेबलिंग। ऑप्शन नंबर डी है माउंटिंग, प्रेसिंग, पॉइजनिंग, ड्राइंग, कलेक्शन, लेबलिंग। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हर्बेरियम की प्रिपरेशन, जहाँ हर्बेरियम पूरा तैयार करते हैं हर्बेरियम फाइल, तो उसका पूरा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले हम क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लांट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्लांट हो या लीफ वगैरह या फ्लावर हो, ठीक है, उसको कलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे, उसको पूरा प्रेस करके उससे दबा के बिल्कुल सिंपल कर देंगे। ड्राइंग, उसको सुखाएंगे, ठीक है। फिर पॉइजनिंग, उस पर एक केमिकल डालेंगे जिससे वो ख़राब ना हो। लेबलिंग, उसके जितने भी नाम होंगे पार्ट्स के सारे नेम लेबलिंग करेंगे। फिर माउंटिंग, फिर उसको लगा देंगे, ठीक है, वो हो जाएगा कंप्लीट। सो नेक्स्ट आता है 51, वेयर द ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज़ लोकेटेड। ये पूछ रहा है रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो है वो ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, वो कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है पेरिस, बी है क्यू, सी है कोलकाता, डी है देहरादून। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यू में प्रेजेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 52, ड्राई स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट आर प्रिजर्व्ड इन। ड्राई स्पेसिमेंस जो होते हैं, जैसे हम किसी स्पेसिमेन को सुखा कर, ठीक है, प्लांट के स्पेसिमेन को सुखाकर प्रिजर्व करते हैं, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है हर्बेरियम, बी है म्यूजियम, सी है ग्लास हाउस, डी है नेशनल पार्क। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम ऐसा करते हैं, उसको ड्राई स्पेसिमेन को रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 53, एलॉयड्स बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, बी है दार्जिलिंग, सी है लखनऊ, डी है शिवपुर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दार्जिलिंग। तो एलॉयड बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ है, दार्जिलिंग में। नेक्स्ट आता है 54, फॉर हाउ मैनी कलेक्शंस ऑफ स्पेसिमेंस आर मेंटेन्ड बाय सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है उसमें कितने स्पेसिमेंस कलेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2000, बी है 20,000, सी है 2 लाख, डी है 20 लाख। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख। 20 लाख स्पेसिमेंस हैं हर्बेरियम में। सो नेक्स्ट आता है 55, द रिपोजिटरी हाउस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स इज। ऑप्शन नंबर ए है हर्बेरियम, बी है म्यूजिया, सी है रेड डाटा बुक, डी है CDNA लाइब्रेरी। तो ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा हाउस है जिसमें प्लांट की टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक की जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्बेरियम में। सो नेक्स्ट आता है 56, लेबलिंग इज डन ऑन द हर्बेरियम शीट ओवर। ये कह रहा है लेबलिंग हम जब डन करते हैं तो हर्बेरिया शीट में लेबलिंग मतलब कहाँ पर डन करते हैं, राइट हैंड में करते हैं, राइट में करते हैं, लेफ्ट में करते हैं, कहाँ हम लेबलिंग लिखते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट हैंड बॉटम। जो हर्बेरिया की राइट हैंड होती है, राइट साइड में बॉटम यानी नीचे की साइड में हम लेबलिंग करते हैं, जो भी स्पीसीज, जीनस, फैमिली जो भी लिखना होता है वो वहाँ लिखते हैं। सो नेक्स्ट आता है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। ऑप्शन नंबर ए है म्यूजिया, बायोस्फीयर रिजर्व, हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्बेरियम, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, हर्बेरियम देखने के लिए जाना पड़ता है, ओके। तो नेक्स्ट आता है 58, लाल बाग बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है बेंगलोर, बी है कोचीन, सी है जबलपुर, डी है भोपाल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर। लाल बाग बोटेनिकल गार्डन लोकेटेड है बेंगलोर में। सो नेक्स्ट आता है 59, हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ फ्लोरा ऑफ इंडिया आर पब्लिश्ड बाय बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया के बोटेनिकल सर्वे में, बोटेनिकल सर्वे की वजह से कितने इंडिया में फ्लोरा की वॉल्यूम्स हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 5, डी है 10। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 10 फ्लोरा है टोटल, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है 60, विच इज़ इंडियाज बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन। इंडिया का सबसे बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ऑप्शन नंबर बी है एलॉयड बोटेनिकल गार्डन, सी है लाल बाग बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन।